अलजेब्रा का मास्टर फार्मूला पढ़ने वाले हैं, जो आपके कमेंट के आधार पर बनाया जाता है, क्योंकि बच्चों को आजकल फार्मूला याद रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसके बदले हमने एक ही फार्मूला सीखा है जिससे हम सभी फार्मूले की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a प्लस बी का पावर n लिखा है। a प्लस बी का पावर n का मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हम फार्मूले की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होती है, पहले ये इस बेसिक फार्मूले की जरूरत पड़ी, फिर ये नए फार्मूले हम लोग बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन, नंबर ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट टू दी पावर n होता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म, previous coefficient multiply exponent of previous term and upon total number of terms written in। ये फार्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपको एप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा a प्लस एन इक्वल टू, आप 2 पुट करते हो तो आपने क्या देखा a प्लस बी की पावर 2 इक्वल टू, आपने क्या लिखना है, a को 2 से स्टार्ट करना, b की पावर 0 से स्टार्ट करना है, और a की पावर को लेस करेंगे, b की पावर को प्लस करते जाएंगे, b की पावर को प्लस करते जाएंगे, यहाँ पे a की पावर को लेस करेंगे, b की पावर को प्लस करेंगे। ओके, फिर किसी पावर आपने देखा होगा, किसी पावर 0 होती है, क्या होता है 1 होता है, किसी पावर 0 होती है 1 होता है। तो आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर और ये ab और ये b स्क्वायर। कितने टर्म हो गए, 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म। आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन, आपने 2 रखा तो आपने क्या देखा, नंबर ऑफ टर्म 3 आ रहे हैं। तो टर्म आपके कितने आ गए, टर्म इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 3, n प्लस वन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एंड कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, आपने जैसे इसका लिखना है कोफिशिएंट ना, पहले तो आप यहाँ पे प्लस लगाना स्टार्ट करो। ओके, आपने जैसे इसका कोफिशिएंट लिखना है तो आपने पीछे वाले का देखना है। जैसे ये फार्मूले को देखो, क्या लिखा है फार्मूले में, प्रीवियस कोफिशिएंट कितना है 1 है, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट ऑफ प्रीवियस टर्म का एक्सपोनेंट कितना है, तो पावर 2 है, 2 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ रिटर्न इन, कितने टर्म लिखे आपने, 1 ही टर्म इसके पीछे लिखा है ना आपने, कितने टर्म लिखे हैं 1, तो आपने इसके पीछे 1 से डिवाइड करना, कितना है आपके पास 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देना, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो गया। सेम वे सेकंड फार्मूला n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 3, देन a प्लस बी का पावर 3। तो आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, a की पावर मैक्सिमम से a की पावर 3 और b की पावर 0 से स्टार्ट करनी है, a की पावर को लेस करेंगे और b की पावर को इंक्रीज करेंगे, एंड a की पावर को लेस कर दिया, b की पावर को इंक्रीज किया, a की पावर को लेस किया, b की पावर को इंक्रीज किया। आपने अभी देखा किसी की पावर 0 1 होता है, यहाँ पे a का क्यूब, यहाँ पे क्या लिखोगे a स्क्वायर b, और यहाँ पे ab का स्क्वायर, यहाँ पे b का क्यूब। ओके, अब आपको यहाँ पे प्लस लगा देना, हर जगह पे प्लस लगाना है क्योंकि माइनस का तो फॉर्मूला ही नहीं चल रहा है। फिर आपने कोफिशिएंट लिखना है, इसका कोफिशिएंट लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ये पिछले वाले टर्म को हमने, प्रीवियस टर्म को हमने देखना है, ये फार्मूले के ऊपर रखना है। तो फार्मूले के ऊपर देखा आपने क्या, इसके प्रीवियस कोफिशिएंट कितना है 1 है, और इन दोनों इनका मल्टीप्लाई पावर कितनी है 3 है, और कौन कितने टर्म आपने लिखा है, कितने टर्म लिखा है 1 टर्म, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड देंगे, आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर आपने इसका लिखा है तो इसको देखना है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2, एंड इसका लिखना है तो फिर काउंटिंग है, यहाँ से काउंटिंग है 1 2 टर्म लिखा है, 2 से डिवाइड, कितना आ गया 3 आ गया, आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब आपको ये वेरी करना है सम ऑफ कोफिशिएंट कितना है 2 की पावर n, तो 2 की पावर n की जगह आपने कितना रखा है 3 रखा है, इज इक्वल टू 8 होता है। तो आप देखो सम करके 3 3 6 1 1 2 8 हो जाएगा, टोटल सम कितना हुआ 8 आंसर। टोटल सम आपका सब कोफिशिएंट का सम कितना हो गया a की पावर 4। आपने क्या करना है, a की पावर को इंक्रीज करना है, b की पावर को 0 से स्टार्ट करना है, a की पावर को मैक्सिमम स्टार्ट करना है, b की पावर को 0 से स्टार्ट करना है, a की पावर को डिक्रीज करेंगे, b की पावर को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे b की पावर 4 हो जाएगी। तो आपने देखा a की पावर 0 b की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे a की पावर 4 a क्यूब b और a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे a b क्यूब और यहाँ पे b की पावर 4।
अब क्या करना है, आपने कोफिशिएंट लिखना है, पहले प्लस लगा लो, सब हर जगह पे प्लस लगा लिया। ओके, 1 2 3 4 5, 4 लिखा है तो हमारे टर्म कितने आती है, 5 आनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, और इसका लिखना है तो आपने क्या करना है, इसमें प्रीवियस टर्म को आपने देखना है, प्रीवियस टर्म को दोनों को, इसके आगे कुछ नहीं होता, 1 होता है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे लिखना तो काउंटिंग करो, कितने टर्म लिखे, 1 लिखे हैं तो 1 से डिवाइड, कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। फिर आपने इसका लिखना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 4 मल्टीप्लाई 3, और कितने से डिवाइड, यहाँ लिखना है तो काउंटिंग यहाँ से 1 2 उससे डिवाइड। ओके, तो कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर इसकी लिखनी है आपने तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड 1 2 3, 3 से डिवाइड करेगा, कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4। फिर इसका लिखना है तो 4 मल्टीप्लाई 1, इसका कोफिशिएंट हमें लेना, 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, कितना आ गया 1 आ गया। तो ओके, तो आपने यहाँ पे 1 कभी दिखाते नहीं है, आप इनका सम करो कोफिशिएंट का, 6 4 10 10 एंड 14 1 1 2 14 और 2 16, आपका 16 आ रहा है कोफिशिएंट सम, एंड 2 की पावर 4 रख के देखो कितना था, 16 होता, सेम है, इसका मतलब आंसर करेक्ट है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये तो प्लस है, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब बनाने जा रहे हैं आप, तो आपको ये पता ही है, a प्लस वाला पहले बनाएंगे स्क्वायर, b1 और a1 b स्क्वायर और a0 b क्यूब। तो आपने क्या करना है, a क्यूब लिखना है, a स्क्वायर b लिख दिया, a b का स्क्वायर लिखा और b क्यूब लिखा है। ओके, इसके बाद आपने कोफिशिएंट लिखना है, तो कोफिशिएंट आपने देखा थोड़ी देर पहले कैसे लिखते हैं, तो 3 1 जा 3 और 1 से डिवाइड तो 3 आ गया, 3 2 जा 6 और 2 से डिवाइड, इसका लिखना है तो 1 2, 2 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 1 जा 3 ही आएगा, यहाँ 3 1 जा अपॉन 1 2 3 से डिवाइड तो 1 आएगा। तो फिर साइन कैसे सेट करना है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो जहाँ पहला प्लस में दूसरे माइनस में, फिर पहला प्लस सेकंड माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, ऐसे करके फॉर्मूला हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। सेम वे आपने क्या देखा, a माइनस बी का होल 4 बनाना हो तो आपने ये फॉर्मूला वैसे के वैसे लिख देना है, कोई नया नहीं इसमें, ऐसे ही फॉर्मूला लिख दिया आपने, फॉर्मूला लिख दिया, पहले में प्लस दूसरे माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे फॉर्मूला। और किसी बच्चे को a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब या किसी भी फॉर्मूले को सीखना हो तो हमने क्या कर रहा है, यहाँ पे a प्लस बी को कुछ लेट कर लेंगे, x लेट कर लिया और c को y लेट कर लिया, ठीक है, का होल क्यूब। हमने क्या बना देना है, x प्लस वाई का होल क्यूब बना देना, पहले तो x प्लस वाई का होल क्यूब। तो आपने क्या देखा, x प्लस वाई का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। आपने ये देखा, जहां x प्लस x वह है वहां पे a प्लस बी पुट कर दो, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू c प्लस 3 इंटू एक्स की जगह a प्लस बी इंटू सी की जगह पे y की जगह पे c स्क्वायर प्लस c क्यूब। इसे तोड़ते हो, इसे फार्मूले को आप जानते ही हो तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, a प्लस बी का होल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है, इसका हो गया फॉर्मूला। अब इसका करते हैं हम लोग 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ab, और ये c है यहाँ पे, अभी मैंने लिखा हुआ है 3c, ओके, प्लस 3a प्लस बी इंटू सी स्क्वायर और प्लस सी क्यूब। इसे बिल्कुल स्प्लिट करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर c प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 6abc प्लस 3ac स्क्वायर प्लस 3bc स्क्वायर और प्लस c क्यूब। आपका फॉर्मूला बन के आ चुका है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, यहां से c क्यूब प्लस 3 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3
3ab² 3ac² प्लस 3b² प्लस 3bc² प्लस 3ac² प्लस 6abc। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे एक टर्म हमारा कम हो रहा है, तो यहाँ पे ढूंढते हम लोग, ये टर्म हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे यहाँ एडजस्ट कर देते हैं 3a² b प्लस, इस तरह से हम लोग किसी। ओके, थैंक यू। इस तरह से हम किसी फार्मूले को बना सकते हैं। अगर माइनस सेट का तो यहाँ पे माइनस सेट करके हम किसी फार्मूले को बना सकते हैं। इस तरह से और भी आपको अलजेब्रा फार्मूले चाहिए या किसी तरह की मैथ की कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इस तरह की वीडियो बना के देता रहूंगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि और इस तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू।